आम नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना। गर्मी का सीज़न हो और आम ना मिले, ये तो जैसे चाय बिना शक्कर के हो गया। लेकिन क्या आपको पता है कि आम सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ के लिए एक सोने की खदान जैसा होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आम के उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो शायद आपको अब तक नहीं पता थे। और हाँ, हम इसमें सिर्फ देसी नुस्खे ही नहीं बताएंगे बल्कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आपको देंगे ताकि आपको हर एक फ़ायदे का सॉलिड रीज़न मिल सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। गर्मी का मौसम आते ही हर गली नुक्कड़ पर आम दिखने लगते हैं। लोग आम का जूस, आम का पना, आम का रस और आम की चटनी सब कुछ एंजॉय करते हैं। लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि आम में तो शुगर होती है, तो क्या डायबिटीज़ के लोग इसको खा सकते हैं? आम गर्मी में बॉडी को हीट करता है या कूल करता है? क्या आम से वेट बढ़ता है या वेट कम होता है? आज हम इन सभी कंफ्यूजन को एकदम क्लियर करने वाले हैं सिंपल और साइंटिफिक लैंग्वेज में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आम एक सुपर फ्रूट है जो सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में चलता है। इंडिया में आम को फलों का राजा कहा जाता है और इसके पीछे का रीजन भी सही है। आम में विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स सब कुछ होता है और ख़ास बात यह है कि ये सीजनल फ्रूट है। मतलब प्रकृति ने इसे गर्मी के सीज़न के हिसाब से ही डिज़ाइन किया है, जब बॉडी को हाइड्रेशन, कूलिंग, एनर्जी और इम्यूनिटी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। नेचर्स की तरफ से एक गिफ्ट होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आम में क्या क्या होता है। इसकी हम न्यूट्रिशनल प्रोफाइल समझते हैं। तो दोस्तों, एक मीडियम साइज आम में जो कि लगभग 200 से 250 ग्राम का होता है, उसमें कुछ इस तरीके के न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पाए जाते हैं। ये सब न्यूट्रिशंस एक साथ मिलना किसी भी फ्रूट में बहुत रेयर होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आम को फलों का राजा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आम इम्यूनिटी बूस्ट करने वाला फल है। गर्मियों के सीजन में इन्फेक्शन काफ़ी फास्ट स्प्रेड होते हैं, चाहे फूड पॉइजनिंग हो या फिर वायरल इन्फेक्शन। आम में विटामिन सी होता है और कई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साइंटिफिक स्टडी के हिसाब से विटामिन सी इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है और वायरस से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ाता है। इसलिए आम को डेली डाइट में शामिल करना बॉडी के लिए एक नेचुरल वैक्सीन जैसा काम करता है दोस्तों। तीसरा बेनिफिट आँखों के लिए फ़ायदेमंद। विटामिन ए का पावरफुल सोर्स आम में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन हाई अमाउंट में होता है। ये दोनों आँखों की रोशनी बनाए रखने में मददगार होते हैं। अगर आप स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आम आपके लिए एक नेचुरल आई प्रोटेक्टर बन सकता है। रिसर्च के मुताबिक ये एंटीऑक्सीडेंट रेटिना के सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। पाचन तंत्र का दोस्तों रक्षक होता है आम। आम के अंदर एक नेचुरल एंजाइम होता है। ये एंजाइम कार्ब्स को तोड़ने में मदद करता है। गर्मी के सीजन में डाइजेशन वीक हो जाता है। आम का ये एंजाइम डाइजेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही इसमें फाइबर भी होता है जो आपके पेट के बाउल मूवमेंट को स्मूथ बनाता है। अगर आपको कब्ज या एसिडिटी की समस्या है तो आम आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। दोस्तों, टिप्स नंबर 5 की बात करते हैं। स्किन को ग्लो देने वाला फ्रूट है। विटामिन सी और विटामिन ई से भरपूर होने की वजह से आम आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है। विटामिन सी कोलेजन बनाने में हेल्प करता है जिससे स्किन टाइट और यूथफुल होती है। गर्मी के दिनों में टैन या फिर डलनेस कॉमन हो जाता है, लेकिन आम खाने से अंदर से स्किन डिटॉक्स होती है। कई लोग आम का फेस पैक भी बनाकर लगाते हैं, लेकिन ऐसी ग्लो तभी आती है जब आप उसे खाते हैं। टिप नंबर 6, वेट गेन और वेट लॉस दोनों में मददगार होता है ये आम। ये बात सुनने में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ज़रूर लगेगी, लेकिन ये सच है कि आम दोनों तरह से काम करता है। अगर आप अंडरवेट हैं तो आम में नेचुरल शुगर जो होती है और कैलोरीज जो होती है वो हेल्दी वेट गेन करने में आपकी मदद करती है। वहीं अगर आप डाइटिंग पे हैं, आप डाइट कॉन्शियस हैं, तो आम आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेके आप फाइबर और एनर्जी का बैलेंस बना सकते हैं। एक स्टडी के मुताबिक आम खाने से मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है जिससे फैट बर्न होने में मदद मिलती है। टिप नंबर 7, हीट स्ट्रोक से प्रोटेक्शन। गर्मी में लू लगना या हीट स्ट्रोक होना आम बात होती है। आम पना
जो कच्चे आम से बनता है, ये एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसमें पोटेशियम और सोडियम होता है जो डिहाइड्रेशन से बचाता है। घर के बुजुर्ग हमेशा आम पन्ना पीने की सलाह देते हैं। टिप नंबर 8, डायबिटीज़ पेशेंट के लिए ये सेफ़ है या नहीं। अब इस सवाल पे बात करते हैं दोस्तों। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि आम में नेचुरल शुगर होती है, लेकिन अगर आप कंट्रोल क्वांटिटी में आम खाएंगे तो डायबिटीज़ पेशेंट भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। 100 ग्राम आम में लगभग 14 से 15 ग्राम शुगर होती है। अगर आप अपने शुगर लेवल को मॉनिटर करते हैं तो एक छोटी क्वांटिटी में आम लेने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसमें फाइबर भी होता है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को सडन स्पाइक होने से रोकता है। टिप नंबर 9, आम और कैंसर प्रिवेंशन। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन आम में जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स को रोकने में मदद करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक आम के अंदर के एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड ब्रेस्ट और कोलन कैंसर सेल्स को किल करने की एबिलिटी रखते हैं। यानी आम सिर्फ टेस्ट का राजा नहीं बल्कि हेल्थ का भी किंग है। टिप नंबर 10, मूड बूस्टर फ्रूट। इसको एक मूड बूस्टर फ्रूट भी कहते हैं। आम खाते ही मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। इसके पीछे भी साइंस है दोस्तों। आम में विटामिन B6 होता है जो सेरोटोनिन हार्मोन को रेगुलेट करता है। ये हार्मोन डायरेक्टली मूड और स्ट्रेस से जुड़ा होता है। गर्मी के सीज़न में अक्सर इरिटेशन और टायर्डनेस होती है। ऐसे में आम आपका मूड लिफ्ट कर सकता है। तो दोस्तों, गर्मी और आम का कनेक्शन, गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी को हाइड्रेशन, एंटीऑक्सीडेंट्स, इम्यूनिटी बूस्ट और इजी डाइजेशन की ज़रूरत होती है। आम इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन एक साथ देता है, इसलिए प्रकृति ने इस फ्रूट को इसी सीज़न में उपाया है। नेचर की हर चीज़ का अपना एक सीज़न होता है और आम उसका परफेक्ट उदाहरण है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आम खाते वक्त क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमेशा आम को 1 से 2 घंटे पानी में भिगो कर ही खाएं। इससे उसकी गर्म तासीर कम होती है। नंबर 2, डायबिटीज़ पेशेंट्स एक टाइम में एक छोटा आम या आधा आम तक ही सीमित रहें। नंबर 3, बहुत ज़्यादा आम ना खाएं क्योंकि इसमें शुगर भी होता है। हर चीज़ की लिमिट ज़रूरी है। तो अब बात करते हैं कि कितना आम खाना चाहिए रोज़ाना हमें। एक हेल्दी अडल्ट के लिए दिन में 150 से 200 ग्राम आम खा सकता है, यानी लगभग एक मीडियम साइज का आम। बच्चों के लिए हाफ यानी कि आधा आम काफ़ी होता है। खाली पेट आम खाना अवॉइड करें। हमेशा थोड़ा कुछ खाने के बाद ही आम को खाएं ताकि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल सुझाव तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।